5 बार की चैंपियन रह चुकी चेन्नई सुपर किंग ने डू एंड डाई मुकाबले में आरसीबी को उन्हीं के होम ग्राउंड पर धूल चटाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके की घातक एवं खतरनाक प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है, जिसे देख करके आरसीबी के स्टार बल्लेबाज किंग कोहली भी सदमे में पड़ चुके हैं। आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने डू एंड डाई मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में कौन से 11 खिलाड़ी को शामिल किया है, जिसमें कौन से खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखा है तो कौन से खिलाड़ी को प्लेइंग 11 मौका दिया। वैसे तो इस मुकाबले में बारिश होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अगर महेंद्र सिंह धोनी की टीम सीएसके को अपने होम ग्राउंड चिपक स्टेडियम चेन्नई में इस बार का फाइनल मुकाबला खेलना है तो किसी भी कीमत पर इस मुकाबले को जीतना बेहद ही जरूरी होगा। अगर सीएसके की टीम आरसीबी से 18 की फेर में नहीं फंसते हैं तो इस मुकाबले को आसानी से जीती नजर आ सकती है। आरसीबी की टीम किसी भी कीमत पर इस मुकाबले में सीएसके को 18 की फेर में फंसाना चाहेगी, लेकिन सीएसके की टीम ऐसा नहीं करना चाहेगी। भले ही इलाका आरसीबी का हो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पर भी चेन्नई सुपर किंग के दर्शक पूरी तरह से तैनात एवं मौजूद रहने वाले इस धमाकेदार मुकाबले में, जहां पे आपको सीएसके यानी पीला पीला ही नजर आएगा। लेकिन स्टेडियम तो बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का होगा, जहां पे आरसीबी के फैंस भी नजर आने वाले हैं बड़े तादाद में। यह इस सीजन का 68वां मुकाबला होगा, जो कल बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस पिच पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करेगी। इससे भी तकरीबन 2 दिन से दोनों ही टीम इस ग्राउंड पर जमकर प्रैक्टिस के साथ साथ पसीना भी बहाते हुए नजर आ रहे, क्योंकि मुकाबला डू एंड डाई करो या मरो जैसा है, जो कि किसी फाइनल से कम नहीं है। जहां पे आरसीबी का टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं सीएसके के 11 धुरंधर। अगर सीएसके की टीम इस मुकाबले को हारती है तो शायद महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली आखिरी बार क्रिकेट के ग्राउंड में मुकाबला खेलते हुए नजर आ सकते। क्या ऐसा ही देखने को मिल सकता है? इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत सकती है? क्या यही सीएसके खतरनाक प्लेइंग में इस मुकाबले को जिता सकते हैं, जो इस प्रकार से है। जहां पे ओपनिंग की शुरुआत लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सचिन रविंद्र करते हुए नजर आने वाले हैं, तो सचिन रविंद्र के साथ देने के लिए खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ नजर आएंगे, जो इस सीजन आईपीएल में विराट कोहली के बाद दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में आते हैं। अगर आरसीबी को इस मुकाबले में टक्कर देना है तो इन दोनों बल्लेबाजों का पावर प्ले में चलना बेहद ही जरूरी होगा, क्योंकि यह दोनों बल्लेबाज अगर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिला देते हैं तो चेन्नई की टीम इस मुकाबले में आगे दिखाई दे सकती है। साथ ही साथ मुकाबले को भी आखिरी के क्षणों में जीतती हुई नजर आ सकती है। लेकिन सबकी निगाहें चतुर चालाक ऋतुराज गायकवाड़ पर होगी, जो अपने घातक बल्लेबाजी के दम पे अपनी पार्टनर सचिन रविंद्र के साथ एक अहम साझेदारी करके अपनी टीम को इस मुकाबले में एक शानदार की शुरुआत दिलाएंगे। साथ ही साथ पावर प्ले में घातक बल्लेबाजी के साथ साथ आरसीबी के गेंदबाजों पर हावी होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि यह दोनों एक आक्रामक बल्लेबाजी। वैसे भी गायकवाड़ के बल्ले से एशियन एक शतकीय यानी 108 रनों की पारी भी देखने को मिल चुका है, लेकिन दूसरी छोर से सचिन रविंद्र एशियन पूरी तरह से फ्लॉप नजर आया अपने बल्लेबाजी के दम पे। भले शुरुआती के मुकाबले में चला, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि तीसरे नंबर के जो बल्लेबाज मुकाबले बल्लेबाजी के लिए आते हैं, उन्हें सोच समझ करके बल्लेबाजी करने की जरूरत होती है। वैसे भी जिनके रहाणे को पिछले मुकाबले खेलने का मौका नहीं मिला, तो ऐसे में इस महामुकाबले में इन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि मोइन अली अब टीम से बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे में इन दोनों ओपनर के बाद अगर अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत दिला देते, यानी स्थिति एवं परिस्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो आरसीबी की टीम इस मुकाबले पीछे दिखाई दे सकती है और सीएसके इस मुकाबले को बाजी मारती हुई नजर आ सकती है। लेकिन चौथे नंबर पर वही खिलाड़ी जो भारतीय टीम के टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का भी हिस्सा है, लेकिन जब से इन्हें स्क्वाड में शामिल किया गया है तब से इनका बल्ला भी पूरी तरह से फ्लॉप नजर आया है। उससे पहले तो धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जिस अंदाज में शिवम दुबे बड़े मुकाबले में बड़े अंजाम के लिए जाने जाते हैं, क्या अहम मौके पर अहम साबित हो सकते हैं। इस महामुकाबले में सीएसके की टीम के लिए आरसीबी के खिलाफ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम वैसे भी कई सारे मुकाबले अपने बल्लेबाजी के दम पे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत चुके हैं। पिछले 13 मुकाबले को छोड़ दिया जाए, जी हाँ दोस्तों, उस मुकाबले में क्या किया कुछ किया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस मुकाबले को अगर हारती है तो सीएसके बाहर भी होती हुई नजर आ सकती है। इन सभी के अलावा
5वें नंबर पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है। वही बल्लेबाज वही अंजाम के साथ जो लंबे लंबे छक्के के लिए जाने जाते हैं, जिसका नाम है न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरी मिचेल, जो आखिरी के क्षणों में अपने किफायती बल्लेबाजी के दम पे अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने का प्रयास करते। वैसे तो यह खड़े खड़े किसी भी गेंदबाज को किसी भी अंदाज में छक्के जड़ सकते सूर्य कुमार यादव के स्टाइल में, लेकिन मुकाबला अहम होगा आरसीबी के खिलाफ। इन सभी के खिलाफ बैटिंग ऑर्डर में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। शायद महेंद्र सिंह धोनी का यह आखिरी आईपीएल मुकाबला हो आरसीबी के खिलाफ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। क्या इस महामुकाबले में 6ठे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी अपने बल्लेबाजी के दम पे कमाल की बल्लेबाजी करके आईपीएल का अंत अच्छे अंदाज में करते हुए नजर आ सकते? वैसे भी महेंद्र सिंह धोनी रिव्यू सिस्टम के नाम से जाने जाते, जो किसी नाम के मोहताज नहीं। इनके सामने दुनिया के हर एक कप्तान फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि यह मिस्टर कुल के नाम से जाने जाते। वैसे भी इस अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही मुकाबले में आउट हुए, वो भी पंजाब के खिलाफ हर्षल पटेल की गेंद पर एक मुकाबले में रन आउट हो गए थे। तो इसी अंदाज में फिनिशर का भूमिका निभा सकते हैं 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करके महेंद्र सिंह धोनी। तो 6ठे नंबर पर धोनी, तो 7वें नंबर पर सर रविंद्र जडेजा का मौका मिल रहा है। फिर से जड्डू के बिना सीएसके की टीम उतर ही नहीं सकते है, क्योंकि यह वही जड्डू है जो पिछले सीजन आईपीएल के फाइनल मुकाबले में जब सीएसके को आखिरी के 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे, तब जड्डू ने अपने घातक एवं आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी के दम पे मुकाबला नहीं बल्कि सीएसके को 5वीं बार चैंपियन भी बनाया था। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा की निगाहें फिर से होगी इस धमाकेदार मुकाबले में। वैसे भी सीएसके के सभी दर्शक रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी एवं गेंदबाजी से काफी खुश नजर आते हैं। तो वैसे में इस मुकाबले में भी दीपक चहर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे, तो उनकी जगह स्टार बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, जो पिछले मुकाबले में भी कमाल की गेंदबाजी की थी। आखिरी के क्षणों में लोअर ऑर्डर अपने फिनिशिंग टच के लिए जाने जाते लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी हाथ कैसे आजमाया जाता है, शार्दुल ठाकुर इस बात को भली भांति जानते हैं। तो पिछले मुकाबले कमाल की गेंदबाजी करके आ रहे तुषार देशपांडे, जो तहलका मचाती नजर आते सभी मुकाबले में। सीएसके के यह वही तुषार देशपांडे जो आईपीएल के सबसे पहले इंपैक्ट प्लेयर के रूप में भी उभर के आए थे पिछले सीजन। वैसे तो हर मुकाबले में अपनी कमाल की गेंदबाजी के दम पे सीएसके के सभी फैंस का दिल जीतते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ऐसा कोई मुकाबला नहीं जिसमें तुषार देशपांडे विकेट लिया नहीं। तो ऐसे में इन सभी के अलावा 10वें नंबर पर एक ऐसे गेंदबाज की बात करने वाले जो पिछले मुकाबले के हीरो रह चुके हैं, जिसका नाम है सिमरजीत सिंह। वैसे तो यह पंजाब से बिलोंग करते हैं, लेकिन अपनी घातक एवं कमाल की गेंदबाजी सीएसके के लिए करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सीएसके के लिए इस सीजन खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले सीजन भी खेले थे, लेकिन मुकाबले खेलने का मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन पिछले मुकाबले में क्या गेंदबाजी की थी, जितना तारीफ की जाएगी उतना ही कम पड़ेगा सिमरजीत सिंह की गेंदबाजी के बारे में। इन सभी के अलावा 11वें नंबर पर आखिर में स्पिनर गेंदबाज महक तिकसाना होंगे। जी हाँ दोस्तों, पाथिराना सीएसके का साथ छोड़ चुके इस सीजन, तो ऐसे में महक तिकसाना कमाल एवं अलग अंदाज में अलग अप्रोच के साथ गेंदबाजी के दम पे क्या सीएसके के लिए अहम साबित हो सकते हैं। डू एंड डाई मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल के मुकाबले में अगर सीएसके की टीम इस मुकाबले को हार जाती है और प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाती है, तो कौन कौन मानता है कि महेंद्र सिंह धोनी का यह आखिरी आईपीएल मुकाबला होने वाला है? जी दोस्तों, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के महान खिलाड़ी के लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं मिस्टर कुल एमएस धोनी।